जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लेखन हम लोग पढ़ चुके हैं। पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन किसे कहते हैं? तो किसी पदाधिकारी या किसी पदाधिकारी पर जो लिखा जाता है उसे औपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। और अनौपचारिक क्या है? तो अनौपचारिक सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार के यहाँ लिखा जाता है उसे अनौपचारिक। वो औपचारिक है कि किसी हेडमास्टर के यहाँ या पदाधिकारी, ब्लॉक में बीडीओ, डीएम, चीफ मिनिस्टर, यह हो क्या औपचारिक पत्र लेखन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? औपचारिक पत्र लेखन। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, ये वो पूछने करता है बहुत, क्या 5 नंबर का रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे। प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के पास एक आवेदन पत्र लिखे। एक पत्र लिखे जिसमें किस चीज़ पे, जिसमें आपका बुखार लग गया है या पहले से छुट्टी लेना चाहते हैं। तो मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ जिसमें अपने बड़े भाई की शादी के लिए, अपने बड़े भाई के शादी के लिए 4 दिनों की शादी के लिए 4 दिनों की छुट्टी की मांग करें। 4 दिनों की छुट्टी का मांग करें। छुट्टी का मांग करें। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो पहले पढ़ लेना है क्वेश्चन। अगर इस बोर्ड एग्जाम में आया तो हम लोग पहले देखना है कि किसके ऊपर लिखना है। तो पहले प्रधानाध्यापक के पास, किस चीज़ के लिए? तो छुट्टी के लिए। और छुट्टी भी किस चीज़ के लिए? तो 4 दिनों के लिए, वही भाई की शादी है उसके लिए। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या? सेवा में। हम किनके पर लिख रहे हैं? सेवा में। किन पर लिख रहे हैं? श्रीमान, यहाँ कॉमा देना है, प्रधानाध्यापक महोदय। प्रधानाध्यापक महोदय। कौन स्कूल है? स्कूल का नाम एकदम मान लीजिए +2 उच्च विद्यालय। जो भी स्कूल का नाम है +2 उच्च विद्यालय, मान लीजिए गया, +2 उच्च विद्यालय गया। अब यहाँ विषय में किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं? विषय किस बड़े भाई के 4 दिनों की छुट्टी के लिए। सिंपल, 4 दिनों की छुट्टी के लिए। विषय बहुत बड़ा नहीं लिखना है, जो लिखा रहेगा वही 4 दिनों की छुट्टी के लिए। या ऐसे लिख सकते हैं बड़े भाई की शादी के लिए, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। 4 दिनों की छुट्टी के लिए। यहाँ तक लिखने के बाद आपको 2 नंबर दे देगा। अब इसके बाद और लिखना है, विषय के बाद लिखना है क्या? हाँ, ध्यान रहे कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। ध्यान रहे कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। तो अगर आप परीक्षा देंगे तो यहाँ लिखना है परीक्षा भवन। यहाँ लिख रहा है पता, कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, और डेट, दिनांक। तो आज मान लीजिए कि दिनांक कुछ भी है, यहाँ दिनांक लिखना है, पता कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं। यहाँ परीक्षा भवन लिखागा, वहाँ से लिखेगा तो घर से लिखा है तो घर से, गया से लिखा है तो गया से, जहाँ से लिख रहे हैं वहीं से, और दिनांक या जिस तारीख को लिख रहे हैं उस तारीख का। तो मैं वहाँ लिख दिया। अब यहाँ लिखना है महोदय या महाशय। महोदय। अब इसके बाद नीचे से सविनय निवेदन यह है कि यहाँ से ऐसे, यहाँ तो पक्का लिखना है कुछ भी रहे, और यहाँ सेम टू सेम रहेगा। अगर यहाँ पर रहता कि विषय में रहता कि दूसरा पर लिखना रहता डीएम के पास, और आपको है कि डीएम के पास क्या, तो सरकारी अस्पताल में अच्छा से इलाज नहीं कर रहा, तो विषय में लिखते कि अस्पताल के मामले है, तो जो भी रहता वो लिखना है। तो क्या? सेवा महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं यहाँ पे अपना नाम, आपके विद्यालय का
नियमित या दैनिक छात्र हूँ, नियमित या दैनिक छात्र हूँ या छात्रा हूँ, जो भी हूँ, छात्र हूँ। नियमित मतलब क्या होता है कि आप प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, एवरीडे जाते हैं, उसके नियमित छात्र हूँ। दैनिक छात्र हूँ, फिर यहाँ से लिखना है कि अचानक से, या अचानक से नहीं तो कुछ भी लिख सकते हैं कि अचानक से मेरे बड़े भाई की शादी, मेरे बड़े भाई की शादी इतना दिनांक इतना से इतना के बीच तय हो चुका है, यहाँ तक लिख देना है कि सविनय निवेदन है कि मैं नियमित दैनिक छात्र हूँ। अचानक से मेरे बड़े भाई की शादी दिनांक इतना से इतना के बीच, दिनांक मान लीजिए कि 10/6/25 से 12/6/25 के बीच तय हो चुका है, जिसके कारण मुझे शादी में जाना होगा, यहाँ तक। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उस बीच मुझे 4 दिनों की छुट्टी दे दी जाए, उस बीच मुझे 4 दिनों की छुट्टी दे दी जाए, मैं इसके लिए आपका सदा आभार व्यक्त करूँगा। मैं इसके लिए, जगह कमी है इसलिए मैं इसके लिए आपका सदा आभार व्यक्त करूँगा। यहाँ पे फिर लिख देना कि आपका विश्वासी छात्र नाम और जो भी रोल नंबर है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। औपचारिक पत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें विषय पता होना चाहिए कि किस बारे में लिखना है, किस पे लिखना है और कहाँ से लिख रहे हैं। तो कहाँ से लिखना है तो पता यहाँ लिखना है। यदि आप परीक्षा भवन में है तो परीक्षा भवन यहाँ लिखना है, दिनांक को लिखना है। फिर सेवा में किस पर लिख रहे हैं, फिर विषय कहाँ, उस जगह का नाम क्या है। जैसे आप डीएम की लिख देते हैं, कहाँ लिख रहे हैं तो जिलाधिकारी महोदय गया, तो गया है पे तो प्लस 2 उच्च विद्यालय जहाँ था। फिर विषय किस लिए 4 दिनों की, तो महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपना नाम जो भी है, आपके विद्यालय का नियमित क्या होता है, मतलब प्रतिदिन आने वाला विद्यार्थी, एब्सेंट होने वाला नहीं, छात्र हूँ। अचानक से मेरे बड़े भाई की शादी इतना के दिनांक से इतना के बीच तय हो चुका है, जिसके कारण मुझे शादी में जाना होगा या जाना है, होगा नहीं, जाना है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उस बीच मुझे 4 दिनों की छुट्टी दे दी जाए, मैं इसके लिए आपका सदा आभार व्यक्त करूँगा, आपका विश्वासी छात्र। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, लिखने में थोड़ा नीचे करना है, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर तिरछा में करके लिख सकते हैं ताकि मंजूरी दे दिया जाए, इसका सिग्नेचर हो जाएगा, आपको मंजूरी छुट्टी मिल जाएगा और आप अपने भाई की शादी में जा सकते हैं। किसी चीज़ पर भी, जैसे में आप बुखार लगा हुआ और आप सेंड कर दिए तो उस पर भी सेम टू सेम रहता, यहाँ तक सेम रहता, विषय रहता कि 2 दिन बुखार की वजह से 2 दिन छुट्टी के कारण माफ़ी के लिए ये भी रहता, उस प्रकार से।
इस प्रकार से हमारा औपचारिक पत्र समाप्त हो गया। अनौपचारिक पत्र हम डाल चुके हैं वीडियो में। यदि और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर सॉल्यूशन देखेंगे।